अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो, कुछ खाने को दे दो। जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो बैल की तरह? ये लो। अरे ये क्या, सिर्फ इतना सा खाना, इससे भला मेरा क्या होगा? जितनी आमदनी उतना ही अन्न है। तुम्हें समझना होगा कि गांव के क्या हालात हैं। भगवान का शुक्र करो कि हम कुछ खा पी रहे हैं। इसके अलावा कोई राजभोग तो मिलने से रहा। अपने भाई को भी तो देखो, कितना कमाता है। सारा गांव उसके आगे पीछे डोलता है और तुम्हें कोई घास तक नहीं डालता। अगर तुम्हारा खान पान और कमाई यही रही तो कहीं कूदकर जान न दे दूं। अरे अरे, इतनी सी बात के लिए इतना सुना दिया। ऐसा मैं क्या कुछ नहीं कमाता? तुम क्या समझती हो कि मैं कुछ नहीं कमा सकता? भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। मैं कुछ अच्छा करूंगा और फिर घर लौटूंगा। हे प्रभु, अब क्या करूं? किधर जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किधर आ पड़ा हूं? इधर बैठकर कुछ देर आराम कर लेता हूं। उसके बाद झोले में रखा मैदा पेठा खाकर फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे लगता है घर छोड़ना सही बात नहीं है, लेकिन रोज रोज की खिचखिच अच्छी नहीं लगती है। जो होगा देखा जाएगा। अब तो कुछ करके ही लौटूंगा। हाय हाय, मेरे हाथ पैर दर्द के मारे टूट रहे हैं और आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। इस पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर लेता हूं कुछ देर। हाँ। अरे, ये मनुष्य यहाँ कैसे? और इसके पास ये क्या है? अरे, ये तो मेरी पसंद का भोजन है। शायद मुझे भोग लगाने के लिए लाया है। हर दिन मिष्टी फल फुलरी खाने के बाद मेरे मुंह और स्वाद दोनों धुल गए हैं। लेकिन जब ये पथिक उठेगा तो क्या खाएगा? ये भी भूखा प्रतीत हो रहा है। मुझे इसके खाने का प्रबंध करना होगा। अरे भूत भूत भूत, अरे बचाओ, अरे बचाओ, काट लिया इस भूत ने। हाय, अरे दिन ढल गया है और चांद की रोशनी निकल आई है। बहुत देर तक यहाँ आराम कर लिया। अब मैदार का पीठ खाकर काम का बंदोबस्त करना है।
खाना कहाँ चला गया? मैदार पीठ की जगह ये कटोरा। मैदार पीठ कोई भूत खा गया। अरे बाबा राम राम राम। आज्ञा कीजिए मालिक। ओए माँ, तुम तो एक तोता होकर इंसान की तरह बात कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ तुम मुझे मालिक कहते हो। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। जी हाँ मालिक, मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तुम्हें खाना भी नहीं खिलाना पड़ेगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो फिर मुझे मंडा, मिठाई, राजभोग, मिही दाना खाने को दो। अरे वाह, आज तो इतने दिनों के बाद मनपसंद भोज खाकर मन और दिमाग प्रसन्न हो गया। घर का बासी खा खाकर परेशान हो चुका था। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए मालिक। आप जब भी मुझे बुलाना चाहें, इस जादुई कटोरे को 2 बार हाथ में लेकर घुमा दीजिएगा। मुझे लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अगर ये जादुई कटोरा मेरे पास रहेगा तो मेरे साथ साथ पूरा गांव खाना खा सकेगा। कोई भूखा नहीं रहेगा। अभी इसको लेकर गांव चला जाता हूँ। इस जादुई कटोरे को देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। आओ माऊ चाऊ, इस मनुष्य को चबा कर खाऊं। आज कितने दिनों के बाद इस मनुष्य की गंध आ रही है। आज तो पार्टी चलेगी। बिल्कुल सही फरमाया दोस्त। आज तो इसकी स्वादिष्ट हड्डियां चबाने का आनंद आ जाएगा। क्या तुम दोनों मुझे खाकर अपना पेट भरोगे? मुझे खाकर तुम दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। बात तो सही बोल रहे हो मनुष्य, लेकिन हमारी भूख का क्या? अरे अरे दोस्त, इसकी बातों में मत आओ। ये मनुष्य बहुत चालाक होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए हमसे झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं भूत भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अरे ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे गुस्सा आ रहा है। हटो, मुझे तुम्हें खाना है। भूत भाई, मैं तुम दोनों का पेट भर सकता हूँ। बताओ कैसे? बताओ तुम क्या खाओगे? मैं दूंगा। क्या तुम सच्ची बोल रहे हो? हाँ भूत भाई, हाँ बताओ क्या खाओगे? अच्छा तो तुम जल्दी से बहुत सा मटन, सड़ी हुई मछली और स्वादिष्ट बिरयानी लेकर आओ। जल्दी करो। हाँ जल्दी। अगर नहीं लेकर आए तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। नहीं भूत भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अभी आपके लिए ये सब मंगवाता हूँ।
आपने मुझे बुलाया है मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत सा मटन, सड़ी हुई मछली और स्वादिष्ट बिरयानी लेकर आओ। अरे बाल बाल बच गए। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे क्यों बैल की तरह चिंघाड़ रहे हो? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे रातों रात करोड़पति बन गए हो। हाँ हाँ, देखो देखो ये कटोरा, अच्छे से घुमा फिरा कर देखो। हे भगवान, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुम ये भीख मांगने का कटोरा देकर बड़ी बड़ी डींग मार रहे हो। क्या करूं मैं इस पति का? ऐसा ढोंग देखकर मरने को जी कर रहा है। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ये कोई ऐसा वैसा कटोरा नहीं है। इससे तुम जो चाहो वो खाने को मंगवा सकती हो। देखो देखो। मालिक आज्ञा करें। मेरी पत्नी के लिए तुम मटन बिरयानी, शाही पुलाव, बहुत से फल और खूब सारी मिठाइयाँ ला कर दो। ओ माँ, ये सब कैसे? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। जय भाव तरणी माता की जय। मैं एक बात पूछूं? कहो। माता रानी ने हमारी इतनी मदद की, तो क्यों ना हम गांव के लोगों की सेवा में अपने घर पर भोज करें? बहुत दिनों से गांव वाले भूख से तड़प रहे हैं। तुम सही बोल रही हो। मैं अभी गांव में जाकर सबको आमंत्रित करके आता हूँ। आप सभी से मेरा आग्रह है कि कल दोपहर में मैंने अपने घर पे गांव वालों के लिए एक भोज रखा है। अगर आप सब लोग आओगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। हैं? क्या कहते हो? अरे कमल भाई, खाली पेट आना है या पेट भर करके आए? अरे कमल भाई, क्या तुम सब गांव वालों को भोज कराओगे? हैं? कुछ हजम नहीं हो रहा। क्या ये सब संभव है? अरे ये सब तो मेरे घर आकर ही देखना, तभी पता चल पाएगा। अभी और जगह भी निमंत्रण देना है। आप सब लोग आइएगा जरूर। अच्छा ठीक है, जब इतने प्यार से बुला रहे हो तो जरूर आएंगे हैं। हाँ हाँ कमल, तुम सब इंतजाम करके रखना। हाँ पक्का आएंगे, पक्का। जिसके घर में 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए थे, वो सारे गांव को भोज का निमंत्रण दे रहा है। ये भला कैसे संभव है? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। अरे ओ भैया, अरे सुनो तो। अरे अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो भैया? सुनो तो सही। अरे जरा मेरी बात भी सुनते जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बोल। अरे भाई, सारे गांव को भोज पे बुलाया है, तो क्या इंतजाम करने जा रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, इंतजाम की क्या बात है। बस कटोरा हिला दूंगा तो सारा इंतजाम हो जाएगा। मुझे किस बात की चिंता है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पगला गए हो क्या? देखो भाई, डरो मत, बताओ, पूरी बात बताओ। मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? हाँ हाँ भैया, बता रहा हूँ, सुनिए।
मुझे लगता है कि जो हुआ है ये सब भगवान की इच्छा है। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, मुझे जरा जल्दी है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? इन गरीबों के पास इतना सब कुछ कैसे? क्या देख रही हो भाग्यवान? देख रही हूँ और पूरी की तरह फूली जा रही हूँ। अरे क्या चिंता की बात है, मैं हूं ना, ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ। इसका रहस्य मैं जानता हूँ। क्या? मुझे तो कुछ नहीं बताया। बताऊंगा भाग्यवान, सब बताऊंगा, बस उससे पहले अच्छा सा खाना बना लो। आज मैं भी जादुई कटोरा लेकर आऊंगा। ओ माँ, क्या कहा? जादुई कटोरा? जल्दी जल्दी पूरी बात बताओ ना। अरे बता दूंगा, पहले खाना बना लो। ठीक है, जैसा आप कहो। कितना अच्छा खाना है, कितने दिन से नहीं खाया, मुंह में पानी आ रहा है। इतने दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाकर मेरा पेट भी भर गया और मन भी संतुष्ट हो गया। काम हो गया भाग्यवान, काम हो गया। अगर कमल भाई पर भगवान खुश हो सकता है तो मैं भी पत्थर का कटोरा ला सकता हूँ। देखो देखो, अब हम भी मनपसंद खाना खाएंगे। ओ माँ, मैं तो तुम्हें निकम्मा समझती थी, तुम तो मेरे राजा निकले। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ ना जादुई कटोरा। अच्छा अच्छा देखो। क्या रे, मुझे क्यों बुलाया है? और अच्छा खाना है तेरे पास, ला मुझे खिला, जल्दी कर, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये क्या है? ये क्या है? तुम क्या करोगे अगर तुमने नहर काट दी और मगरमच्छ को बुला लिया? तुम इस मुसीबत को कैसे संभालोगे? हमारा क्या होगा? हमें बचाओ, हमें बचाओ, तुम कहाँ हो?
मुझे जल्दी से अच्छा अच्छा खाना दो, नहीं तो तुम दोनों को चबा कर खा जाऊंगा। अरे बाबा बचा लो, हे भगवान बचा लो, हे भाग्यवान। आज लगता है ये दानव हम दोनों को चबा जाएगा। अरे भगवान कोई बचाओ हमें, अरे कोई हमें बचा लो। आज के बाद लालच करोगे और अपने भाई को देख ईर्ष्या करोगे? बताओ। नहीं राक्षस महाराज, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ठीक है, इस बार मैं तुम लोगों को जाने देता हूं। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो उस दिन मैं तुम्हें इससे भी बड़ी सजा दूंगा। अब याद रखना, आज के बाद किसी को सुखी देखकर ईर्ष्या मत करना। कमल सब गांव वालों की भलाई में लग जाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन यापन करता है।